बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो आपको समझ आ सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लेप्ड चीक सिंड्रोम के हवाले से। स्लेप्ड चीक सिंड्रोम को फिफ्थ डिजीज भी कहा जाता है। इसको स्लेप्ड चीक सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में जो रेश डेवलप होता है, क्योंकि अमूमन ये जो डिजीज़ है ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और स्पेशली ये फेस को अफेक्ट कर रही होती है, चीक्स को अफेक्ट कर रही होती है, गालों को अफेक्ट करती है। तो इसमें जो बच्चे जो अफेक्टेड होते हैं उनके गाल जो है वो बिल्कुल रेडिश हो जाते हैं, यानी एक एरिथमेटस रेडिश रेश डेवलप हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने इनको थप्पड़ लगाया हो। जब चपेट लगती है किसी को तो उसके बाद जिस तरह की रेश डेवलप होते हैं किसी के फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर, तो इस डिजीज में भी बिल्कुल उसी तरह के रेश जो है वो बच्चों के चीक्स के ऊपर डेवलप हो जाती है। इसलिए इसको स्लेप्ड चीक सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए इसी डिजीज के स्टार्ट में स्लेप्ड आया है। दूसरा नाम इसको फिफ्थ डिजीज भी कहा जाता है। ये एक वायरल डिजीज है। बाज़ अवक़ात जब इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे के जो है वो गाल बिल्कुल सुर्ख हुए हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो उसमें स्लेप्ड चीक सिंड्रोम डेवलप हुआ होता है, फिफ्थ डिजीज डेवलप हुई होती है। अब ये क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके पीछे जो वायरस वजह बनता है वो है पार्वो वायरस, और पार्वो वायरस में भी जो किस्म इसकी वजह बनती है वो है पार्वो वायरस B19। पार्वो वायरस B19 जो है वो एक अहम वजह है इस डिजीज के, इस फिफ्थ डिजीज के। अब जब किसी को ये जो स्लेप्ड चीक सिंड्रोम डेवलप होता है तो इसमें इस रेश के अलावा, यानी ये जो रेडिश रेश मैंने कहा कि चीक्स के ऊपर डेवलप हो रहा होता है, उसके साथ ही जो है वो वायरल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, यानी रनी नोज होता है, हल्का फुल्का बुखार रहता है, सर में दर्द होता है। ये कुछ एक अलामात देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि चीक्स के ऊपर, गालों के ऊपर रेडिश रेश डेवलप होता है, साथ ही जो है वो फ्लू का होना, हल्का फुल्का बुखार का होना, सर में दर्द का होना, ये सिम्पटम्स है स्लेप्ड चीक सिंड्रोम या फिफ्थ डिजीज के। याद रखें ये जो बीमारी है क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, पार्वो वायरस इसकी वजह है, पार्वो वायरस B19 इसकी वजह है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, वो ये है कि इस डिजीज़ में किसी खास किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जैसे कि पार्वो B19 इसमें हिस्सा ले रहा है इस डिजीज़ में, तो ऐसी कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है कि आप जी ये एंटीवायरल है उसको लोगे तो इससे ठीक हो जाएगा। याद रखिए ये जो डिजीज़ है ये खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। मैक्सिमम ये 2 to 3 वीक्स की ड्यूरेशन लेती है, उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन जब एक मरीज़ आपके क्लिनिक में आया है, जब मरीज़ आपके पास आया है, ओपीडी में आया है, इमरजेंसी में आया है और आप बैठे हुए, आप इस तरह के जो लोग होते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी उसने स्लिप लेके आया है कि प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप लेके आया है, आप उसको ये कहें कि जी ये बीमारी खुद ब खुद 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाती है, इसके लिए कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आप उनको खाली हाथ नहीं भेज सकते, फिर वो कहेंगे कि यार ये कैसा डॉक्टर है, इसको कुछ आता नहीं है। याद रखिए जब भी इस तरह के मरीज आते हैं ना, आपने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, कोई एंटीवायरल देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को बुखार, क्योंकि मैंने कहा इस डिजीज़ में रेश के साथ बुखार भी होता है, तो एंटीपायरेटिक्स पैरासिटामोल जो है वो जो है आपने प्रिस्क्राइब करना है। साथ ही अगर सर में दर्द हो रहा है तो एनसेड्स आपने जो है लाइक ब्रोफिन वगैरह जो है वो आपने प्रिस्क्राइब करने हैं। और चीक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड होते हैं तो अब ये मुमकिन नहीं है कि आप ब्रूफिन दो या फिर पैरासिटामोल वगैरह कोई भी दो। आप ब्रूफिन भी दे सकते हो, पैरासिटामोल भी दे सकते हो, इनमें से कोई एक भी दे सकते हो। लेकिन आप सिर्फ आप ब्रूफिन या पैरासिटामोल पे उसको घर भेजोगे तो वो फिर भी नहीं जाएगा। वो कहेगा यार बीमारी तो इसकी चीक्स के ऊपर है, गालों के ऊपर है, ये ब्रूफिन के पीछे लगा हुआ है, ये पैरासिटामोल के पीछे लगा हुआ है। तो आपने करना क्या है इस तरह के मरीजों में, अब ऐसा नहीं है कि आप ये करें कि जी कोई एंटीफंगल क्रीम प्रिस्क्राइब कर दे, कोई एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब कर दे, नहीं, आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। जस्ट आपने मॉइस्चराइज़र जो है, वेज़लीन जो है या और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो आपने प्रिस्क्राइब करना है और पेरेंट्स को ये बताना है कि अपने बच्चे के चीक्स के ऊपर हर रात को सोने से पहले आपने लगाना है। तब जाके उनका जो कंसर्न है वो ख़त्म हो जाएगा कि जी हाँ, क्योंकि ये चेहरे के ऊपर बीमारी है तो उसने चेहरे के लिए भी कुछ दिया है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ क्योंकि ऐसी बीमारियाँ होती हैं वहाँ पे आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट है तो आप अब पेरेंट को काउंसल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर आपने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है।
पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है, पेशेंट के पेरेंट्स को काउंसल करने पड़ते हैं। जैसे कि ये जो स्लेप चीक सिंड्रोम है, ये बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब एक पेशेंट आपके पास आया है और स्लेप चीक सिंड्रोम है और उसके पेरेंट बड़े कंसर्न है कि जी बच्चे के गाल जो है वो लाल पीले हो गए हैं, पक रहे हैं, क्या करें? तो इस तरह की चीज़ों में आपने समझाना होता है कि जी 2 से 3 हफ्तों में ये ठीक हो जाता है, ये मॉइस्चराइज़र आपने लगाना है और ये पैरासिटामोल या ब्रोफेन वगैरह जो भी है, वो आपने इस्तेमाल करना है, इससे ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि जब फ्लू होता है तो फिर आप एंटीहिस्टामिन्स की, एंटी एलर्जिक्स के पीछे भी चले जाते हो। तो ये बड़े जो है वो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, वो आपने ख़्याल रखने होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस डिज़ीज़ के लिए नहीं है। ये छोटी-सी वीडियो थी स्लेप चीक्ड सिंड्रोम के हवाले से, जिसको 5th डिज़ीज़ भी कहा जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।